राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का दिन जो है बहुत ही ख़राब रहा फर्स्ट हाफ, बट एक अच्छा बात ये था कि लास्ट में जो रिकवरी हुआ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी था। और अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा लेवल्स की कौन कौन से लेवल्स है। 22,000 का एक लेवल बताया था मैंने आपको और एक बताया था 21,800, और वहीं से आप देखिए 21,800 के लेवल से 2 बार वो स्ट्राइक करके ऊपर गया एंड फाइनली ऊपर जाके ही क्लोज दिया। और लास्ट में जो अप मूव आया वो बहुत ही स्ट्रांग था और जो कॉल के प्रीमियम है वो भी बहुत ऊपर जाके बंद हुए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत एक्सेसिव शॉर्ट्स डेवलप हो गए थे। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 0.5 हो गया था, विच इज बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कर दिए थे लोग कॉल। तो वो जितने लोग आज कॉल वगैरह शॉर्ट किए थे लास्ट में वो कवर किए, जिसके कारण ये एक बाउंस बैक लास्ट में आया जो कि एक्सटेंडेड था। अब अगर आप मेरे से पूछे कि कल क्या होगा तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो न्यूज़ ड्रिवन चल रहा है अभी। तो एग्जैक्टली कल क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। आज भगवान का शुक्र है मैं कल अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूंगा सुबह, कि मैं अपने पोजीशन से एग्जिट कर पाया आराम से। सुबह कॉल वगैरह सेल किया था और फिर उसको मैं बाय करके थोड़ा प्रॉफिट आया तो अपना पुट का जो लॉस वाला था उसको फिर मैं एग्जिट किया। तो ओवरऑल दिन मेरा ठीक रहा। मतलब जैसा मेरे को लगा था कि शायद मैं लॉस में चला जाऊंगा वैसा नहीं हुआ, बच गया मैं। तो शायद आप लोगों का दुआ होगा इसलिए भी बच गया। तो ये तो हो गया निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल, लेकिन असली कहानी आएगा डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो नीचे से एक ग्रीन कैंडल बना के बंद हुआ है और यहां पे एक गैप है। और यूजुअली निफ्टी जो है गैप फिल करने का कोशिश करता है, लेकिन वो अभी करेगा कि पहले एक बार नीचे जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जो 21,800 है वो जबरदस्त सपोर्ट है एकदम। ये 21,800 वही लेवल है जो चुनाव वाले दिन क्लोज हुआ था, चुनाव के रिजल्ट वाले दिन 3 या 4 जून को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है बार बार। तो अगर मैं कल के लिए बात करूं तो कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लिए एक बार इस लाइन को टकराने का कोशिश कर सकता है 22,500 की तरफ। लेकिन यह डिपेंड करेगा पूरी तरह इस बात पे कि आज डाउ जोन्स और नैस्डैक कैसे क्लोज हुआ। तो कल सुबह गैप अप हो सकता है। अब गैप अप होके ऊपर कंटिन्यू करेगा कि नीचे आएगा, मैं साफ बता रहा हूं मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सेसिव शॉर्ट्स भी हैं, लोग डरे हुए भी हैं, वॉल्यूम हाई है, तो मार्केट नाच रहा है। ऐसे में क्या होता है ना, ऑपरेटर फंसा सकता है। तो मैं थोड़ा सा सेफ रहूंगा। बहुत ऊपर जाने के बाद ही कॉल बेचूंगा और बहुत नीचे आने के बाद ही मैं पुट बेचूंगा। लेकिन ध्यान रखें, आज जैसा मूवमेंट हुआ है कल फिर से वैसा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा जो मूवमेंट होता है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट होता है और ऐसा मूवमेंट बहुत कम आता है और बार बार रिपीट नहीं होता है इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट, क्योंकि इसी एक्सपेक्टेशन में लोग फिर कॉल पुट बाय करते हैं और डीके होके गवा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा जितना 1-2 दिन में आया है। मूवमेंट होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए लेवल्स बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नीचे में सपोर्ट में बोलूं तो सपोर्ट है 21,950 पे। यहां से बाउंस बैक लेगा एक बार। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है। ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,460। ये वो लेवल है जो इस दौरान बार बार लौटता था या सपोर्ट लेता था। तो नोट करिएगा, ऊपर में ये लेवल और नीचे में ये लेवल। तो जब तक नीचे में ये लेवल नहीं आएगा मैं पुट नहीं बेचूंगा और ऊपर में वो लेवल नहीं आएगा तब तक मैं कॉल नहीं बेचूंगा। और कॉल अगर मैं पुट बेचा भी तो मैं आउट ऑफ द मनी बेचूंगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, जो साफ है। तो मैं देखिए आज ज्यादा नहीं बोलूंगा कल क्या हो सकता नहीं हो सकता है। मैंने कल आपको बता दिया, हर दिन मैं मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और हर दिन करना भी नहीं चाहिए। जब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट अब वोलेटाइल है, न्यूज़ ड्रिवन है, तो कभी कभी कोशिश मत करिए प्रेडिक्ट करने का, सेफ रहिए।
वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि 21,800 को ब्रीच किया है आज एक बार, और लो जो था वो ओपनिंग लो था, और 2 बार उसको ब्रीच करने का ट्राई किया है। अगर दोबारा इस तरफ गया तब खतरा बहुत बढ़ जाएगा इसको ब्रीच करके तोड़ के नीचे क्लोजिंग देने का। इसलिए ये देखना पड़ेगा एक बार कि क्या होता है। प्रीमियम बहुत हाई है, विक्स बढ़ चुका है। इंडिया विक्स जो है भाई वो 22 के ऊपर है। 30 चुनाव वाले दिन गया था, हालांकि 2 दिन में ही 18-17 आ गया था। विक्स इतना ऊपर सस्टेनेबल नहीं होता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं अभी ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा कल के बाजार पे, मैं देखना चाहूँगा एक बार। हाँ, लेकिन इतना है कि डरे हुए हैं लोग, और अर्निंग सीजन आने वाला है, तो अगर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे लोग तो अर्निंग से पहले शॉर्ट काटेंगे तो ऊपर जाएगा। 7 से 9 तारीख तक, अब थोड़ा बैंक निफ्टी की बात करेंगे। 7 से 9 तारीख तक आरबीआई का मीटिंग है, रेट कट आ सकता है, बड़ा रेट कट आ सकता है, तो शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी। अब बहुत रिस्क हो सकता है। और बैंक निफ्टी जो मैं बताया भी था कि भाई बड़ा बड़ा लेवल्स में काम होगा एकदम। आप देखिए 1000 पॉइंट के लेवल पे काम हो रहा था आज, और देखिए फिर 1000 पॉइंट ऊपर, तो नीचे से ऊपर नीचे। और मैं आपको कल बोला भी था कि बैंक निफ्टी में बड़े बड़े लेवल्स में काम होगा, और जैसा कल बोला था कि गिरेगा तो बहुत ज़बरदस्त गिरेगा भी है, और यही हुआ। आज बैंक निफ्टी ज़बरदस्त गिरा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो मतलब मोस्टली तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा ही गिरा हुआ था, क्योंकि बहुत संभाला हुआ था बहुत समय से, तो आज इसके लिए पॉसिबल नहीं था। ग्राफ देखेंगे तो क्लोजिंग देखिए, जहां खुला वहां से ऊपर बंद हुआ है। ये रेड थोड़ा गलत दिखा रहा है, ग्रीन दिखाना चाहिए था इसको। अगले दिन ये सही दिखाएगा शायद। इसमें मैं देखा हूं ट्रेंडिंग व्यू में इसी तरह दिखाता है। तो यहां से भी कह पाना मुश्किल है, हालांकि अगर अपवर्ड मूवमेंट आया तो बहुत तेज हो सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्टेड है लोग। न्यूज में जब गिरता है ना तो लोग शॉर्ट करते हैं दबा के। न्यूज में जब बिना न्यूज के गिरता है ना तब ज्यादा गिरता है, लेकिन जब न्यूज के साथ गिरता है ना तो एक बार पॉज देके हो सकता है लोग को ये फीलिंग दिलाए कि मैं और नहीं गिरूंगा, और जब सब शांत हो जाए तब गिरना शुरू हो जाए। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा, अगेन वो सपोर्ट का लेवल थोड़ा नीचे आ रहा है 49,000, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो भी ऊपर है भाई थोड़ा। 50,000 ये वाला लेवल है, 50,600। तो नीचे में 49,000 और ऊपर में 50,600 वो लेवल होगा जहां से मैं कॉल या पुट बेचूंगा, लेकिन दूर का है ना। ये 2 लेवल्स वॉच करिएगा, ऊपर में ये और नीचे में ये, तो संभल के ट्रेड करिए। और मैं आज LTIM LTTS खरीदने का सोच रहा था, नीचे गया था, अच्छा मैं नहीं खरीदा हूं आज, तो मैं देखूंगा, मतलब 1-2 दिन रुकता हूं बस, और क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह भी इनके आने वाले हैं और बहुत शॉर्टेड है लोग, तो एक बार शॉर्ट कवरिंग हो सकता है रिजल्ट सीजन से पहले। अब बताओ ना, रिजल्ट आने वाला है, कौन इतना शॉर्ट करके जाएगा। गलती से थोड़ा सा अच्छा हो गया किसी का रिजल्ट तो पूरे ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि उम्मीद कम है कि रिजल्ट अच्छा हो, और अच्छा होने के बाद भी गिर सकता है इस एक्सपेक्टेशन में कि अगला क्वार्टर खराब होने वाला है। तो कहना मुश्किल है अभी आज के बाद, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है वो ऊपर जाके दे दिया है, और नेगेटिव क्लोजिंग भी है, ऊपर से देखे तो नीचे बंद हुआ है। तो अब किस डायरेक्शन में जाएगा, बेहतर है कि लेवल्स पे काम करे रैदर देन डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का कोशिश करे, वरना खतरा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं थोड़ा सा और रुकूंगा, बिना तो क्वार्टरली रिजल्ट देखे पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि लेवल्स बढ़िया हैं कुछ शेयर का, लेकिन मन नहीं मान रहा है। स्टॉक्स में जो मैं लेवल सोचा था उसके नीचे क्लोजिंग दे, तब एक बार मानूंगा कि कमजोर हाथ निकले हैं। और एक बार जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा सा खाली करते हैं स्टॉक्स को, तब वो बाइंग रेंज में आता है और थोड़ा नीचे में समय बिताता है। तो नीचे जब थोड़ा समय बिता के ऊपर जाएगा ना, तो वो सस्टेन्ड मूव होगा। तुरंत नीचे से ऊपर जाने में मजा नहीं आता है।
तो जब भी नीचे में थोड़ा सा बेस बनाए और 4-5-6 दिन थोड़ा ऊपर नीचे एक लेवल के अराउंड करे, तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो थोड़ा पैसा यहां लगाता हूं मैं अभी। लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा सा रुकूंगा मैं। हालांकि हो सकता है कि रैली छूट जाए फिर, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो सोचा है उसमें टिकना जरूरी है। बार बार माइंड फ्लक्चुएट करना इन्वेस्टमेंट में सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। कल के लिए मेरे तरफ से कोई प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, मैं लेवल्स के हिसाब से काम करूंगा। निफ्टी में 21,950 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 21,460, सॉरी 22,460। बैंक निफ्टी में 50,600 और नीचे में 49,000। ये मैं लेवल्स पे काम करूंगा। कोई डायरेक्शन प्रेडिक्शन नहीं है कल के लिए। तो आराम से ट्रेड करिए, ध्यान रखिए, और अगर कंटेंट वगैरह पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन बजा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। एंड अगले संडे मेरा वर्कशॉप होने वाला है ऑन हाउ टू पिक स्टॉक्स, उसके बारे में भी जल्दी आपको पता चल जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।